गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कक्षा 9 गणित के अभ्यास प्रश्नावली 2.4 का 5वां प्रश्न हम हल करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं, ये आपके 3 घात बहुपद हैं, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल हैं। इनको हम कैसे फैक्टराइज करें, इसको हम एक करके देखेंगे। तो इनके लिए हम गुणनखंड प्रमेय का उपयोग करेंगे और साथ साथ में हम जो द्विघात बहुपद बचेगा उससे हम मध्यपद को 2 भागों में बांट करके और उसको हम रैखिक गुणनखंड प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए आप अपने सामने पुस्तक रख लीजिए और अपनी कॉपी भी रख लीजिए। फिर जैसा हम यहाँ बताते हैं वैसा आप करते जाइए और फिर चेक करिए। हम लेते हैं पहला सवाल। ये पहला प्रश्न है, इसमें जो बहुपद दिया है वो है x⁻³ ऋण 2x² ऋण x धन 2। देखिए, यहाँ पे हमें सबसे पहले ध्यान देना है अचर पद पे। यहाँ पे अचर पद है 2। हमें अचर पद के प्रत्येक संभव गुणनखंड को निकालना है और फिर उनको एक एक करके गुणनखंड प्रमेय से चेक करना है कि इनमें कौन सा इस बहुपद का शून्यक है। तो यहाँ हम देखते हैं अचर पद है केवल 2 और 2 के केवल 2 ही गुणनखंड हो सकते, 1 और 2। क्योंकि यहाँ पे 2 धन में हैं तो या तो ये दोनों धन होंगे 1 और 2, या फिर दोनों ऋण होंगे। तो हम एक एक करके चेक करेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पर अल्टरनेट प्लस माइनस दिख रहा है, यानी एक ऋण है तो दूसरा धन है, धन ऋण। तो इसमें ज़्यादा संभावना ये रहती है कि इसका जो शून्यक है वो प्लस का हो। वो जब सारे धन में होते हैं, सारे पद में प्लस प्लस होता है, तो फिर शून्यक माइनस होता है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये है कि या तो +1 होगा या +2 होगा। तो हम पहले +1 को चेक करते हैं। तो हम क्या करना होगा, P1 निकालना होगा, P(1), यानी हम x की जगह पे 1 प्रतिस्थापित करना होगा हमें। देखिए, यहाँ पे x की 1 प्रतिस्थापित करेंगे, x की जगह पे 1 रखा तो 1⁻³ ऋण 2x² है तो 2×1⁻², ऋण x या ऋण 1 हो जाएगा, धन 2। इसको हल करते हैं तो क्या आएगा, 1 ऋण 2 ऋण 1 धन 2। देखिए, धन 2 से ऋण 2 कट जाएगा और धन 1 से ऋण 1 कट जाएगा। इस तरह से ये मान शून्य आ गया। तो जैसा कि हम गुणनखंड प्रमेय से जानते हैं कि यदि x की जगह पे a रखने पे, यानी P1 का मान 0 आता है, तो इसका मतलब होता है कि x ऋण a इस गुणनखंड का, इस बहुपद का गुणनखंड है। तो यहाँ पे हम क्या किस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, हम यहाँ पे इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि x ऋण 1 इस त्रिघात बहुपद का एक गुणनखंड है। क्योंकि यहाँ पे हमने क्या ज्ञात किया है, P1 = 0। अब हमें x ऋण 1 को इसका गुणनखंड लेकर के और इसका भाग में देना है। तो या तो आप सीधे सीधे भाग विधि करिए और फिर इसको हम एक लाइन में भी कर सकते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं, यहाँ पे आप ध्यान दें। अपने रजिस्टर आप निकालिए, अपनी कॉपी पे लिखिए इसको, और कॉपी पे हम जो बोलते जाते हैं वो कॉपी पे आप करिए। फिर देखिए कैसे निकालते हैं एक लाइन में। तो पहले हम जो भाग की विधि है, पहले हम उसको ही करते हैं, फिर हम एक लाइन में देखेंगे कैसे इसको हल करते हैं। तो ये हो गया आपका बहुपद, ये आपको दिया है, और x ऋण 1 इसका एक गुणनखंड है। अब हम x ऋण 1 का भाग इसमें देंगे। तो आपको हमने पिछले एक वीडियो में बताया था कि हम पहले
जो भाज्य है उसकी सबसे बड़ी घात और भाजक की सबसे बड़ी घात, इन दोनों को देखते हैं। तो जो भाज्य है उसकी सबसे बड़ी घात में हम भाजक की सबसे बड़ी घात का भाग देते हैं। तो x³ में हम देना है भाग x का, यहाँ प्राप्त होगा हमें x²। ये क्या होगा आपका भागफल का पहला पद होगा। अब हम जो x² आया इसका गुणा काय में करना है आपको, x ऋण 1 में करना है। तो क्या हो जाएगा ये x³ और x की घात 3 ऋण 2x वर्ग, यहाँ भी 2x वर्ग है। यहाँ पर इसको घटाएंगे, ये आपका ऋण में आएगा। देखिए फिर से देखिए, यहाँ पे इसी में ये लिखा है, इधर इधर दिले माप क्या x ऋण 1 का भाग आपको यहाँ देना है। तो सबसे बड़ी घात x³ है, यहाँ पे घात x है, इसका अपन ने भाग दिया तो क्या बचा था x² बचा था। x² का गुणा इसमें करना है x - 1 में। तो x में गुणा होगा तो x³ हो जाएगा और -1 में होगा तो x² होगा। अब हम इसको घटाएंगे, इसमें से चिन्ह बदल जाएगा, ये कट जाएगा। x³ प्लस का है इधर माइनस का है। ये देखिए माइनस के 2 हैं प्लस के 1 है, क्या बचेगा माइनस का x² बचेगा। इसको -x को भी ले लीजिए। अब भाजक ये हो गया -x²। अब -x² में हमें काय का भाग देना x का, क्या आंसर आएगा -x। यहाँ पर सेकंड टर्म आएगा यानी दूसरा पद आएगा -x। तो ऋण x में हम x ऋण 1 का गुणा करेंगे तो ऋण x ये हो जाएगा ऋण x², ऋण और ऋण धन हो जाएगा, धन x हो जाएगा ये। अब देखिए इसको घटाएंगे तो क्या होगा, ये ऋण का धन हो जाएगा और ये धन का ऋण हो जाएगा। ये तो 0 हो गया, एक ऋण x ये हो गया, एक ये हो गया ऋण x, ये हो गया ऋण 2x। अब ये 2 बचा, इधर से 2 और ले लो, धन 2, ऋण 2x धन 2। अब हमें क्या करना है, अब x का भाग इसमें देना है 2x में, ऋण 2x में। इसमें जब ही भाग देंगे हम तो क्या आएगा आपका ऋण 2 आएगा, तो ऋण 2 यहाँ हो जाएगा। अब ऋण 2 का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा ऋण 2x और ऋण 2 गुणा 1 ऋण 1 होगा तो ये धन हो जाएगा। अब ये दोनों जो माइनस का होगा जी कैंसिल हो जाएगा, जी भी कैंसिल, 0 हो जाएगा। इस तरह से इसका पूरा भाग चला जाता है और भागफल क्या आया आपका x² ऋण x ऋण 2। ये तो होगी भाग की विधि। सीधे सीधे आ गया आपका क्या आया x² ऋण x ऋण 2। अब हम जैसे ही इस भाग में अभ्यस्त हो जाते हैं तो हम देखिए इसको एक लाइन में कैसे करते हैं। यहाँ में थोड़ा सा मन में कैलकुलेशन करना पड़ती है। देखिए यहाँ पे आपका जो बहुपद है, पहले हम उसको यहाँ लिख लें, x³ माइनस 2x² ऋण x धन 2। x³ ऋण 2x² ऋण x धन 2। तो इसको हम एक लाइन में कैसे हल करेंगे, इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए और हम एक करके इसको आगे बढ़ाएंगे, देखेंगे क्या कैसे हम निकालते हैं। तो आप यहाँ पे पहले सबसे बड़ा पद लेंगे हम x³ में x का भाग देंगे तो क्या बचेगा x², ये अपन बाहर लिख लेंगे। और इसका गुणा क्या करना पड़ता है अपन को x - 1 में करना है। तो देखिए यहाँ पे जो पहला पद है वो तो ही खत्म हो जाएगा, x³ हो जाएगा ये। अब जो सेकंड टर्म आएगा इसमें x² जो -x² आएगा यहाँ पे, तो -x² इसमें से आ गया, एक ले लिया हमने। अब यहाँ का एक और क्या बचेगा, ऋण 2x² है, इनमें एक ऋण x² हमने ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा ऋण x² बचेगा। तो यहाँ क्या बच गया आपका, देखिए यहाँ आपका बचा है ऋण x²। तो अब इसको हमें इसमें आपको x से भाग देना है तो क्या बचेगा ऋण x, क्योंकि ऋण x दूसरा पद आ जाएगा। तो इसका गुणा हमें x - 1 में फिर करना है तो क्या हो जाएगा, ये होगा आपका ऋण x², ये ऋण 1 और ऋण
एक्स, दोनों का गुणा करें तो ये हो जाएगा धन एक्स। अब यहाँ क्या आ गया, धन एक्स आया। अब क्योंकि यहाँ पे धन एक्स आ रहा है, यहाँ तो केवल ऋण एक्स था, तो क्या करना पड़ेगा हमें धन एक्स लेने के लिए, यहाँ एक धन एक्स लिया तो यहाँ पे ऋण एक्स करना पड़ेगा, तब तो बैलेंस बनेगा आपका। तो यहाँ क्या बचेगा, ऋण 2x। अब ऋण 2x में x का भाग देना है तो ऋण 2 आएगा, तो यहाँ पर ऋण 2 आ जाएगा। और तो यहाँ देखिए x माइनस x ऋण 1 में गुणा करेंगे तो 2x और ऋण 2 ऋण 1 शुरू हो जाएगा धन 2। इस तरह से ये आपका देखिए पूरा बहुपद आ जाता है। तो यहाँ पे आप ये क्या आ गया देखिए, फिर से एक बार देख लीजिए, फिर से एक बार इसको अपने कॉपी में करिए। x की घात 3 ऋण 2x की घात 2 ऋण x धन 2, ये है ना। अब इसमें हमें पहला पद देखना है, पहले पद पे ध्यान देना है। तो पहले पद में x का भाग देंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर। तो देखिए आप एक्स स्क्वायर आ गया यहाँ पे। अब हम एक्स स्क्वायर गुणा एक्स ऋण 1 में करेंगे तो क्या आएगा, x की घात 3 ऋण x की घात 2। अब देखिए 3 और 3, x की घात 3 और x की घात 3 ये तो खत्म हो गई। अब ऋण 2x स्क्वायर है, इसमें आपको एक्स स्क्वायर जोड़ना है। आएगा है में ऋण का आया तो धन का हो जाएगा जी, तो क्या करेंगे, इसमें क्या बचेगा, ऋण का एक्स स्क्वायर बचेगा। इस तरह भी कर सकते इसको। अब यहाँ क्या बच गया आपका, ऋण एक्स वर्ग। अब जो ऋण एक्स वर्ग है ये आपका नया भाजक हो जाएगा। इसमें हम फिर x माइनस 1 का x भाग देना है तो x का भाग देंगे तो यहाँ पे x बचा, तो ये आपका दूसरा पद हो गया। इसमें हमें x ऋण 1 का गुणा करना है तो एक्स स्क्वायर, तो ये इसका आ गया, खत्म है। अगला क्या आएगा, ऋण x गुणा ऋण 1 तो क्या आ जाएगा, धन x। ये यहाँ धन x आ गया। तो अब ये धन x से धन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक और ऋण x जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, फिर ऋण 2x बचेगा। अब ऋण 2x बचेगा तो इसमें x का भाग में क्या आएगा, ऋण 2। तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, फिर अगला पद मिलेगा ऋण 2। इसमें x ऋण 1 से गुणा करेंगे तो ये ऋण 2 का x गुणा करें तो ऋण 2x होगा, और ऋण 2 और ऋण 1 का गुणा करें तो धन 2 हो जाएगा। इस तरह ये पूरा कैंसिल हो गया। और अपने क्या बचा अपना, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 ऋण एक्स माइनस 1 ऋण 2x ऋण 1। अब इसमें देखिए x ऋण 1 x ऋण 1 x ऋण 1 तीनों जगह है, तो इसको कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या आया, एक्स स्क्वायर, यहाँ आया माइनस एक्स, यहाँ आया माइनस 2। ये हो गया आपका 2 वर्गखंड हो गए। अब ये जो बचा ये क्या है आपका वर्ग समीकरण, यानी द्विघात समीकरण है, द्विघात बहुपद है, समीकरण नहीं सॉरी। तो ये वर्ग है, वर्ग बहुपद है, तो इसको क्या करेंगे हम, अब हम इसमें मध्य पद को 2 भागों में बांट करके इसके रह के गुणनखंड निकाल लेंगे। यहाँ पे मध्य पद क्या है, ऋण 1 है। तो हमें ऋण 1 को ऐसे 2 भागों में बांटना है जिनका गुणा क्या होना चाहिए, ऋण 2 होना चाहिए। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसकी तुलना करना है आपको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से आप तुलना करेंगे प्रथम पद और अंतिम पद, यानी जो x वर्ग का गुणांक है और जो अचर गुणांक है उन दोनों का गुणा लेना है आपको। क्या लेना है, a गुणा c। a गुणा c को हम ऐसे 2 में बांटेंगे जिनका गुणा तो a गुणा c होगा और इनका जोड़ यानी l प्लस m, इनका जोड़ होगा b। तो यहाँ पे हमें इस तरह बांटना है ऋण 2 को, मान ऋण 1 को इतना बांटना है आपको कि गुणा तो हो इसका ऋण 2 और जोड़ हो ऋण 1। ऐसा कैसे निकालेंगे हम,
जोड़ होना चाहिए ऋण 2 और ऋण 1 और गुणा होना चाहिए ऋण 2। तो कैसे कैसे हो सकते हैं ऋण 2 गुणा? या तो ऋण 1 और धन 2 का गुणा करें आप, या धन 1 और ऋण 2 का गुणा करें। दो ही कंडीशन हो सकती है। तो जोड़ किसमें ऋण 1 आएगा? सेकंड वाले में जोड़ ऋण 1 आएगा, 1 ऋण 2 बराबर ऋण 1। तो हम इसी का उपयोग करेंगे। यहाँ पे हम क्या किया हमने, देखिए एक्स स्क्वायर ऋण एक्स की हम क्या लिख देंगे, ऋण 2x। यहाँ हम एक पद और यहाँ पे जोड़ देंगे, एक पद और आप लिख लीजिए, एक्स ऋण 1 एक्स स्क्वायर एक्स का वर्ग ऋण, यहाँ धन लिख के ऋण 2 धन 1 एक्स ऋण 2। यहाँ क्या लिखें, ऋण 2 धन 1 गुणा एक्स ऋण 2। ये हो जाएगा अगली पद में एक्स वर्ग ऋण 2x धन x ऋण 2। अब हम इसको जोड़े बना लेंगे, दो दो की जोड़े बना लीजिए। अब एक एक जोड़े में यहाँ देखिए क्या कॉमन निकलता है, दोनों में कौन सी संख्या ऐसी है जिसमें दोनों का भाग चला जाए। तो यहाँ पे देखिए x का भाग इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, तो हम x बाहर ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। ये हो गया एक्स स्क्वायर में से x बाहर लिया तो यहाँ x बचेगा, इसमें से x बाहर लिया तो यहाँ पर ऋण 2 बचेगा। इसमें तो x ऋण 2 है ही है, इसमें कुछ भाग बाहर नहीं आएगा, एक भाग बाहर ले लेंगे अपन, 1 गुणा एक्स ऋण 2 हो जाएगा। अब एक्स ऋण 2 दोनों पदों में आ रहा तो ये उभयनिष्ठ हो जाएगा, इसको कॉमन ले लेंगे। तो एक्स ऋण 2 कॉमन ले लिया अपन, एक्स ऋण 1 पहले से लिखा है, एक्स ऋण 2 कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचा x और यहाँ पे बचा धन 1। इस तरह से गुणनखंड होगा एक्स ऋण 1 एक्स ऋण 2 एक्स धन 1। इस तरह से आप कई गुणनखंड आप कर सकते हैं और इसको हम बिना भाग दिए एक लाइन में इसको हल कर सकते हैं। जैसा आपका अभ्यास हो जाएगा तो ये बहुत शीघ्र हो जाएंगे। अभी पहली बार में थोड़ा टाइम लग रहा हुआ। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, इसको देखिए कैसे करते हैं। इसको देखिए जो दूसरा प्रश्न है, इसमें ये भी आपका 3 घात वाला बहुपद है, यानी आपका ये घनी बहुपद है। इसमें देखें, इसमें भी आप अचर पद देखें। पहली इसमें आपका अचर पद है ऋण 5। ऋण 5 के यथासंभव कितने गुणनखंड हो सकते हैं? ऋण 5 के तो कोई गुणनखंड नहीं होता, 1 और 5 ही इनका गुणनखंड होता है। क्योंकि यहाँ पे आंसर आ रहा है ऋण 5 चाहिए आपको, या तो ऋण 1 गुणे धन 5 होगा या धन 1 गुणे ऋण 5 होगा। तो केवल 2 ही संभव हैं। तो यहाँ पे हम पहले यहाँ और देख लीजिए एक चीज़ और, यहाँ पे एक और सिग्नल मिलता है कि जब इसमें एक पद धन का है, दूसरा ऋण का है, फिर एक ऋण का है, तो इसमें जब ऋण के पद होते हैं तो संभावना ये रहती है कि x की वैल्यू धन में रखने पर 0 आएगा। यदि सारे पद धन में होंगे तो x की वैल्यू ऋण में रखने पर 0 आएगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, तो ऋण में भी है कुछ पद और कुछ पद धन में भी है। तो अपन पहले ये ट्राई करेंगे, धन वाली संख्या को टेस्ट करें, उससे 0 आता है कि नहीं आता है, उसको शून्य का निकालेंगे। कौन सा मानेंगे? पहले हम धन 1 से शुरू करते हैं। तो x की जगह पे धन 1 रखेंगे तो P1 का मान क्या आएगा? P1 का मान होगा 1 की घात 3 ऋण 3 गुणा 1 की घात 2 ऋण 9 1 9 गुणा 1 ऋण 5। यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये ऋण 3 हो जाएगा, ऋण 9 हो जाएगा, ऋण 5 हो जाएगा। ये तो देखो शून्य नहीं आने वाला है, क्योंकि 3 9 5 14 3 17, ये आएगा कितना? 16 आएगा। 16 शून्य नहीं है, इसलिए आपका +1 तो बहुपद का शून्यक नहीं है। अब हम ट्राई करें ऋण 1 की। तो ऋण 1 का ट्राई करो आप, P ऋण 1 निकालो। ऋण 1 की घात 3 ऋण 3 गुणा ऋण 1 की घात 2 ऋण 9 गुणा ऋण 1 ऋण 5। यहाँ पे 1 की घात 3 या ऋण को 3 बार गुणा करेंगे तो ऋण 1 हो जाएगा। यहाँ पर 2 बार गुणा करें तो धन 1 हो जाएगा, और धन 1 में ऋण 3 गुणा करें ऋण 3 आ जाएगा। यहाँ पर ऋण 9 और ऋण 1 गुणा करो धन 9 हो जाएगा, ऋण 5 है ये।
अब इनको जोड़ेंगे तो 5 3 8 1 9 तो हो गया ऋण की और 9 हो गया धन की। इस तरह से ये दोनों का जोड़ हो जाए 0। तो यहाँ पे पी ऋण 1 बराबर 0। जब पी ऋण 1 बराबर 0 है तो इसका मतलब इस x धन 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। तो यहाँ पे एक गुणनखंड हमें मिल गया। क्या मिल गया? x धन 1। अब हमें प्रभाग देना है। यहाँ देखिए, हम फिर देखिए एक लाइन में कैसे भाग देते हैं। यहाँ हम देखेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ से आप शुरू करें। यहाँ पे बहुपद को लिख लीजिए x की घात 3 ऋण 3x की घात 2 ऋण 9x ऋण 5। अब हमें एक तो बहुपद एक तो आपको गुणनखंड मिल गया x धन 1। अब हमें x धन 1 का भाग देना है इसमें। तो सबसे बड़ी घात x की घात 3, इसमें x का भाग देंगे तो x की घात 2 बचेगा। x की घात 2 मिल गया। अब हमें गुणा करना है इसका x धन 1 में। तो x की घात 3 तो खत्म हो जाएगी, क्या बचेगी इधर? धन x स्क्वायर ही बचेगा। अब ये धन x स्क्वायर है और ये है ऋण 3x स्क्वायर। इसमें से हमें x2 घटाना है, क्या आएगा? ऋण 4x स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्या आएगा? ऋण 4x स्क्वायर। अब इसमें फिर हमें x का भाग देना है, तो क्या आएगा? ऋण 4x। तो जी नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा? ऋण 4x। ये हमारा गुणनखंड, जो अगला गुणनखंड करने वाला है, जो माने भागफल है, उसका दूसरा पद होगा ऋण 4x। ये जो ऋण 4x इसका गुणा हमें कहाँ करना है? x धन 1 में करना है। तो ये तो ऋण 4x स्क्वायर है, तो ये तो खत्म हो जाएगा। अगला पद क्या बचेगा? ऋण 4x धन 1। तो ये हो जाएगा ऋण 4x। ठीक है। अब ये है ऋण 9x और ये है ऋण 4x। इसमें से इसको घटाएंगे तो बचेगा ऋण 5x। क्या बचा? ऋण 5x। अब हमें ऋण 5x में हमें x का भाग देना है, तो आया ऋण 5। तो ये ऋण 5 इधर आ गया। इसमें गुणा करना है x धन 1 का। तो इसको भी चेक कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? ऋण 5x। तो ये खत्म हो जाएगा। फिर ऋण 5 और धन 1 का गुणा करेंगे तो ऋण 5 आएगा। तो ये भी कैंसिल हो गया। इस तरह से ये देखिए पूरा भाग इसमें चला गया। पूरा भाग चला गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे ये x+1 x+1 तीनों जगह कॉमन है। इसको हम कॉमन ले लेते हैं, उभयनिष्ठ इसको ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ क्या बच रहा है? पहले पद में x स्क्वायर बच रहा है, x की वर्ग। फिर दूसरे पद में ऋण 4x बच रहा है, तीसरे पद में ऋण 5 बच रहा है। ये इस तरह लेंगे तो ये 2 गुणनखंड हो गए। ये गुणनखंड है आपका द्विघात बहुपद। हम इस द्विघात बहुपद को कैसे हल करते हैं आपको पता है। आप इसके मध्य पद को 2 भागों में बांट करके और उसकी गुणनखंड कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसको मध्य पद में 2 भागों में बांटने के लिए क्या करना पड़ता है आपको पता है। इसको हम उसकी तुलना करते हैं x स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो यहाँ पे a की जगह पे क्या है? x। a की जगह पे x 1 है, क्योंकि x स्क्वायर है, उससे गुणांक 1 ही माना जाएगा। फिर b की जगह पे है ऋण 4 और c की जगह पे है ऋण 5। तो हमें क्या करना है? 1 और ऋण 5 का गुणा करना है। ac बराबर 1 गुणा ऋण 5, यानी गुणा होना चाहिए हमारा ऋण 5 और जोड़ होना चाहिए क्या? b, यानी l प्लस m बराबर b। तो क्या निकालना है इसमें? ऋण 4 के 2 ऐसे भाग निकालना है। 2 ऐसे को 2 भागों में बांटना है जिनका गुणा तो हो ऋण 5। मान लीजिए l और m 2 भाग हैं, तो l गुणा m बराबर ऋण 5 होना चाहिए और इनका जोड़ होना चाहिए ऋण 4। अब ऋण 5 के हम गुणनखंड निकालने कौन कौन निकल सकते हैं? एक तो ऋण 1 और धन 5 निकलेगा और दूसरा धन 5 और ऋण 5 और धन 1 निकलेगा। 2 ही संभव है। अब इनमें जोड़ किसके लिए ऋण 4 आएगा? आपको पता है ऋण की संख्या बड़ी होगी तभी जोड़ ऋण आएगा। तो यहाँ पर ऋण की संख्या कौन बड़ी है? ऋण 5 बड़ी है। तो ये ऋण 5 धन 1 इसको हम 2 भागों में तोड़ देंगे। ऋण 5 और 1 का जोड़ हम क्या आएगा? ऋण 4 आएगा। तो आप यहाँ पे ऋण 4 को क्या रख दिया हमने? ऋण 5 धन x धन 1। यहाँ पर ऋण 4 को क्या लिख सकते हैं आप? ऋण 5 धन 1 इंटू x। एक पद और ऐड कर लीजिए इसमें, तो ये इस तरह का आ जाएगा। अब हमने इसको 2 भागों में बांट लिया। क्या हो गया? x धन 1
चलिए इसको बड़ा कर लेते हैं। ये आ गया आपका x धन 1 और ये हमने दो भागों में बांट दिया इसको, ऋण 5x धन x। इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, ऋण 4x मिलेगा। यही था ना ऊपर। हाँ, अब हम देख इसको जोड़ा बनाए हैं दो के, एक्स स्क्वायर ऋण 5x बन गया और दूसरा x ऋण 5 हो गया। अब एक्स स्क्वायर और 5x इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता, इसमें दोनों में x कॉमन हो सकता, तो x कॉमन ले लीजिए। यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा ऋण 5 धन, यहाँ पे एक बाहर ले सकते हैं अपन, यहाँ पे और कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा है। कुछ कॉमन बाहर नहीं आता है तो क्या लेते हैं अपन कॉमन में, एक लेते हैं। तो एक कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचेगा x, यहाँ पर बचेगा ऋण 5। अब इस तरह से हम देखो इसको दोनों पदों में x ऋण 5 है, ये भी है और ये भी है, तो x ऋण 5 को भी कॉमन ले लेंगे। यहाँ से क्या मिलेगा आपको x और यहाँ मिलेगा +1 धन 1। इस तरह से ये गुणनखंड हो गया x धन 1 x ऋण 5 x धन 1। और इसको हम इकट्ठा भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं इसको एक साथ, यहाँ पे हम x+1 यानी x धन 1 का वर्ग लिख सकते हैं, क्योंकि दो बार है जी गुणा, इसका हम वर्ग भी लिख सकते हैं। तो जिस तरह से आ जाएगा x धन 1 का वर्ग और x ऋण 5। इस तरह से ये आपका दूसरा प्रश्न हो गया। अब हम तीसरा प्रश्न देखें। तो जो तीसरा प्रश्न है ये भी ठीक वैसे ही है जैसा अपन किए हैं। इसमें केवल अचर पद काफ़ी बड़ा है। देखिए यहाँ पे अचर पद है 20। हमें क्या करना है, पहले अचर पद की गुणनखंड निकालना है और उसमें से आपको देखना है कि कौन सा इसका शून्यक है कौन सा नहीं है। तो देखिए 20 के क्या क्या हो सकते, 1 गुणा 20 हो सकता, 2 गुणा 10 हो सकते, 4 गुणा 5 हो सकते। अब यहाँ हम देखें, देखिए यहाँ पे आप ये देखिए कि ये सारे के सारे पद काय में हैं, धन में हैं। जब सारे पद धनात्मक होते हैं तो ये मान लीजिए कि कोई धन का तो इसमें आंसर आएगा ही नहीं, शून्यक कोई इसका धनात्मक नहीं होगा, शून्यक तो होगा ऋणात्मक। आप ट्राई क्या करेंगे फिर, ऋण 1 ऋण 20 ऋण 2 ऋण 10 ऋण 4 ऋण 5, यही ट्राई करेंगे। इनमें सबसे पहले हम ट्राई करें सबसे छोटे का ऋण 1 का। तो ऋण 1 के लिए ट्राई करें हम, तो जो p ऋण 1 है उसका मान देखिए क्या आता। यहाँ पे x है ऋण 1 रखा, तो ऋण 1 की घात 3 धन 13 एक्स स्क्वायर की जगह पर ऋण 1 का वर्ग रखा, और 32x है 32 ऋण 1 ऋण 1 किया और 20 कर दिया। तो 1 का 3 बार गुणा करेंगे जब ऋण में तो ऋण 1 आएगा। 13 का ऋण 1 में गुणा करें, ऋण 1 का वर्ग करेंगे तो ये धन हो जाएगा, 2 बार गुणा करेंगे धन हो जाएगा, तो 13 एकम 13। यहाँ पे 32 गुणा ऋण 1 करेंगे तो 32 हो जाएगा, और जी 20 तो है ही है। अब इसमें देखिए धन की संख्या है 13 और 20, ये होगी 33, और ये ऋण की 32 और 33, तो दोनों एक धन का 33 है और ऋण का 33 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या आएगा 0। और हमें यही चाहिए है, जब p ऋण 1 बराबर 0 है इसका मतलब है x धन 1 इसका गुणनखंड है। जब हमारा ऋण 1 शून्यक है तो x धन 1 इसका गुणनखंड है। जब x धन 1 गुणनखंड हमें मिल गया तो आप यहाँ पे गुणनखंड कर देंगे। अब हमें x धन 1 से गुणनखंड प्राप्त हो गया। आप इस समीकरण से आप भाग देना पड़ेगा, तो कर लीजिए इसको। आपके लिए छोड़ दें क्या, आप थोड़ी देर के लिए पॉज कर लीजिए और फिर इसको देखिए।